ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नं वदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये स्मृते सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। परमाराध्य परम नमस्य परात्पर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगन्नाथंकर पदार बिंदरे अकिंचन अधमर शतकोटि प्रणाम मणिमा शतकोटि प्रणाम। सिंहद्वार दर्शन आमे करुचे। श्रीमंदिर ये द्वार होउची सिंहद्वार। भक्तों को आमे दर्शन करुचे। आज श्रीक्षेत्र को आगमन करिबारे भक्तंकर जे जोटी पारिचंती सेठी रहिचंती समय देखी से तांकर प्रभु को दर्शन करिबार अभिलाष रखी पहुंची जिबे एई द्वार सिंहद्वार निकट रे। अरुण स्तंभ को दर्शन करी अरुण स्तंभ को स्पर्श करी ए द्वार देश को अतिक्रम कर से जाती 22 पावच भीतर बेढ़ा प्रभु को पाखक निकट को जाती जेतिकी जेतिकी भीतर को प्रवेश करती सेतिकी तांकर दर्शनर भाव बढ़ी चली थाए। केमिति से कला मुह को टिके दर्शन करिवु। श्रीक्षेत्र को आसीबा पूर्वरु श्रीमंदिर को दर्शन करि थांत। जो मंदिर को आपण दर्शन करूचंती श्रीमंदिर दूररु दृश्यमान होती। श्रीक्षेत्र पहुँचवा पूर्वरु अनेक दूररु श्रीमंदिर बड़ देउल दर्शन करी भक्त ये द्वार रे पहुँचवा अभिलाष रखि थाए। ये द्वार देश रे पहुँची गले भक्त केमिति 22 पावच अतिक्रम करिवो। जगमोहन रे प्रभु को गरुड़ स्तंभ पछद पटरे रही प्रभुंकर से कला मुह को चका चका आखि को दर्शन करिवो। तार मनर आशा विश्वास उत्कंठा सबु किछि बढ़ी जाई थाए। देखिबा पई प्रभु को जीव दर्शन करिवो बोली आमे मध्य सेई प्रभुंकर सिंहद्वार को दर्शन करूचे। गोविंद 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 गोविंदंकर धाम प्रभुंकर धाम नीलाचल धाम तोरण लक्ष्मींकर दर्शन प्रथय जो भक्त माने जानती श्रीमंदिर को प्रवेश करने पूर्व माँ को आग दर्शन कर दियंती। जो माँ तोरण उपरे सुसज्जिता है पुष्पमाल्य एवं वस्त्र परिधान लुगा को परिधान करी मथारे ओढ़णा देई माँ तांकर बसीचंती गुमुट उपरे। पूर्वद्वार गुमुट तोरण लक्ष्मी गुमुट लक्ष्मी आमे जहाँ को कहू जहाँकर माजणा ठू आरंभ करी प्रत्यय प्रतिदिन दर्शन करती भक्त माने जेतेबेले पूर्वद्वार रे जे कि सेवक सेवा करिवार्थे श्रीमंदिर को प्रवेश करती पूर्वद्वार रे प्रवेश करने पूर्व प्रथमे अरुण स्तंभ को दर्शन करी मांकर दर्शन टिके करिथांत। ए तोरण लक्ष्मीकर दर्शन करी प्रवेश करते मंदिर को सेवा करिबा पई। अरुण स्तंभ निकट रे पहुंची गले आपे आपे तांकर हाथ जोड़ी ही जाए मां को दर्शन करिकी परे से प्रवेश करती प्रभुंकर सेवा करिबा पई। सेवारु ही से तांकर प्रभुंकर कृपा लाभ करिथांती। तेणु सेवा करिबार अर्थ होची सुख देवा। जे संसार को सुख दियंती जे संसार दुख को हरण करती तांको पुणी आमे सेवा माध्यम सुख देवा। तेणु कह जाए सेवा करिबार अर्थ होला सुख देवा। माँ कश्चित दुख भाग भवेत आमे कहूचे सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। जो माँ कश्चित दुख भाग भवेत काहारी को लेश मात्रे दुख न हो। भाव रहिले से समस्त को सुख दिए। तेणु भाव ही मुख्य। सेवा करिवार अर्थ है सुख देवा। जे संसार को सुख दियंती सचराचर जगत को जे सुख प्रदान करती तांकु पुणी सेवा माध्यम सुख देवा। केवल भाव रहिले से समस्त को सुख दिए अर्थात समस्त सेवा करे। तो जे कई प्रभु पाखक को दर्शन करने को आसी था कि क्षेत्र को कई सेवार मनोभाव नहीं कि आसी था से मध्य तांका मन भितर दर्शनर भाव जेतिकी थाए सेवार भाव सेतिकी थाए। अन्य प्रति बा अन्य को किछि साहाय्य करिबी अन्यर किछि हित करिबी ये भाव मध्य रखी थाए। तेणु समस्त को सुखी करि पारु न समस्त की खुशी न पारु पछ करि न करि पारु पछे सुखी करिवार भाव तो रखी पारिब ना। मूल होउछि भाव। से सिंहद्वार आमे देखुचे कौन ना भक्तंकर उपस्थिति देखुचे। प्रत्येक भक्त किए अरुण स्तंभ को छुँचंती किए न छुँचंती किंतु अरुण स्तंभ को दर्शन कर देकी अरुण स्तंभ को दर्शन कर भाव जोड़ी दौरान। तेणु कहगला आमे जेते बेले समस्त को सुखी रखिबा बा समस्त को सुखी करी न पारु पछे सुखी करिवार भाव तो रखिपर। भाव रखिबार समस्ते स्वाधीन। भाव रखिबार कई पराधीन नुहंती। प्रभु समस्त की स्वाधीनता देइचंती। एतिरे कई पराधीन नुहंती। तेणु सेवारे धन आदि पदार्थर आवश्यकता नहीं बरं सेवा भावर आवश्यकता अच्छी। जो कथा कहते सेवा करिवार भाव मूल कथा अर्थ आवश्यकता न थाए। तेणु जी भी आसंती प्रभु को शरणागत समर्पित ए सेवार भाव तांक मन रे आसी थाए। जे निज पाई केबे किछि न चाहे से व्यक्ति ही सेवा करि पारे। कहना ता मन तो लोभ नथिबो ता मन आशा कहा पाई किछि चाहिबनी आशा नथिबो। आशा लोभ ये सब मनरु तुटई देइथिबो। केवल प्रभु एवं सीए संपर्क संबंध जोड़ी थिबो। माँ को मध्य चिंता करुथिबो कारण सबुर बुले माँ तरण लक्ष्मी परिदात्री अन्नदात्री जहाँक पाई मुठे आमे दाना मिलुची जहाँक पाई दाना कना खंडे माँकर करुणारू प्रभु मध्य प्रभु प्रति मध्य माँकर जो कोप सबु दाना कना अग्नि पानी सबु किछि उभाई जाइथला। प्रभु निजे भी अनुभव करिसंते माँकर करुणा ये संसार को आवश्यकता रही। तेणु लक्ष्मी पुराण कथा समस्त उणाधिके जानती। मार्गशीर मास आसीगले माँकर उपासना माँकर पूजा घर द्वार लिपा पोछा धुआ धुई करी धूप दीप नानादि प्रकार निष्ठार सहित श्रद्धार सहित लक्ष्मी माँकर पूजा करि थांती। तेणु लक्ष्मींकर करुणा लक्ष्मींकर कृपा अभय प्रदायिनी से अभय प्रदान करिवे वरदान करिवे। जो कहुए जहाँ कांधरे लक्ष्मी अछंती तार अभाव किछि नथिबो। कांधरे रुहंती लक्ष्मी। लक्ष्मी का हाथ जहाँ मुंडे अच्छी तार आउ कौन सी प्रकार अभाव कौन से देखि न थाए। कि से लक्ष्मी स्वतंत्र भाव में उपासना में करिथो। मार्गशीर मास कौन आसिले विशेष भाव में प्रत्येक प्रतिदिन कौन लक्ष्मी उपासना हुई न थाए। घर मानक
लक्ष्मी को पूजा करी लक्ष्मी को उद्देश्य रे समस्त प्रकार कारण आम कहूचे जिते बड़े अर्ण को मध्य आम लक्ष्मी बोली कहूचे धान खेत शस्य धान केंडा जिते बड़े आम पूजा करुचे लक्ष्मी लक्ष्मी पूजा आसिले स्वतंत्र भाव में तेणु सी होउचंती सारा संसार प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक जीव को आहार सी दे थांती प्रभु किंतु आहार निद्रा सब किछि दे थांती तेणु जे निज पाई केबे किछि न चाहे सही व्यक्ति ही सेवा करि पारे मन भितर लोभ पळेले सेवा आपे आपे भाव आसीबो सेवा करबा निमंते धन आदि पदार्थ चाहिए तो कामना जी कहब मु सेवा करी किसी अर्थ दरकार तार कामना रहिला पाइबार आशा रहिला निर्लोभ हैला नहीं भक्त मान केमिति दुई हाथ टेकी कालियार शरणापन्न हेबा पाई कि परिवार नहीं अरुण स्तंभ को टिके छुई से तांकर सिंहद्वार को अतिक्रम करी प्रवेश करुचंती एमानक भीतर भी सेवार भाव थाए किए कही पारिब नाही बोली सेवा निष्काम मन नहीं कि मध्य भक्त आसंती सेवा करने निमंते जो कहगला धन आदि पदार्थ चाहिए तो कामना बोली कहुए एपरिक सेवा करिवार इच्छा मध्य कामना कारण सेवा करिवार इच्छा हेबार ही धन आदि पदार्थर कामना हुए तेणु अवसर व सुजोग मिले योग्यता थिले सेवा करवा उचित किंतु सेवा पाई कामना करवा अनुचित प्रकृति में भाव द्वारा ही सेवा हुए वस्तु द्वारा नुहे ए कथा को हृदयंगम करवा दरकार कौन सी वस्तु द्वारा आम सेवा करिपरिबा नहीं हुए नहीं वस्तु द्वारा कौन हुए वस्तु द्वारा केवल कर्म हुए वस्तु द्वारा कर्म हुए सेवा नुहे एणु केवल वस्तु देदेवा सेवा नुह प्रकृति में से वस्तु द्वारा से द्रव्य द्वारा जब भाव न थाए ताले सेवा हम ना से कहगला प्रकृति में भाव द्वारा ही सेवा हुए वस्तु द्वारा नुहे वस्तु द्वारा केवल कर्म हुए सेवा नुह सेवा करिबा परम आनंद परम सौभाग्य आनंद बजार दर्शन आम करुचे जो आनंद बजार रे बुली जाती भक्त मान पाखे कौड़ीटे थाऊ पैसा थाऊ न थाऊ केवल महाप्रसाद बास्ना को आग्रहण करने जाते रथत्रय आम देखुचे बहुत दिन पर आपण रथत्रय को देखिए जे पर्यंत भंगा न जाइछन्ति सिंहद्वार सम्मुख में रथत्रय अछन्ति से पर्यंत आपण कहिबे आम रथ को देखुचंती मध्य एले कहले सेतेबेले सिना कहते ये जगन्नाथ रथ ये सुभद्रा रथ ये बड़ ठाकुर रथ सुभद्रा रथ कहीदेवे मझिरे जेहेतु मझिरे अच्छे कहीदेवे सुभद्रा रथ वर्तमान कहे कौन बलभद्र रथ कौटी जगन्नाथ रथ कौटी ना आपण जितेबाला देखुं रथ मुख बर्तन दख रथर कौ दिग को ना दक्षिण दिग को बाहुड़ा आसी रथ रही माने सुभद्रांकर दक्षिण पटे रही बलभद्र बाम पटे रही जगन्नाथ रथ रही रथ जिते बड़े श्रीगुंडेचा दिन मुह सेपट थी सुभद्रांकर जिते बड़े मध्य भाग सुभद्रांकर दक्षिण पटे रही बड़ ठाकुर बलभद्र बाम पटे थे जगन्नाथ किंतु वर्तमान ता उलटा सुभद्रा मझिरे रही सुभद्रांकर रथ परिवर्तन हो न से मध्य भाग ना कना अच्छी ना सारथी अच्छी ना अश्व अच्छी केवल रथर दर्शन आम करुचे जहाँ जहाँ काठ दरकार होता है जिते प्रकार काठ दरकार होता है रथ खड़े पूर्णांग रथटे निर्माण करने को जो बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया ठार आरंभ करा जाए ये रथर पूर्णांग रथर दृश्य आपण देखुं ता उपरे कना आवरण दि जाए
ତା ସହିତ ଆମେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କକ୍ଷଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କକ୍ଷଟେ ରହିଛି, ସେଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସେବା କରିବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ସେଠି ସେବା କରିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ। ତେଣୁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ, ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ରହିଛେ। ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ଦେବ ନାରାୟଣ ନା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି କେଉଁ ବାର ନା ଗୁରୁବାର। ତେଣୁ ଗୁରୁବାରରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନକ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଫେରିଛନ୍ତି, ଏପଟୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଗଲେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୁଖାରବିନ୍ଦକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେଇଥାଏ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେବ ବନକ ଲାଗି ନୀତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ କରିବେ। ତେଣୁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ବନକ ପେଡ଼ି ଧରି, ତାପରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କର ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଉ, ବନକ ଲାଗି ନୀତିଟି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ରହି, ସେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ହିଁ ଗୁପ୍ତମାନେ କେହି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି କହିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଥାଏ, କିଛି ମୁକ୍ତ ଥାଏ, କିଛି ଦର୍ଶନ କରିହେବ, କିଛି ଦର୍ଶନ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କାହାର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ, କାହାର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଏ ଜୀବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ଆମ ସହିତ ରଖିବେ, ଆମ ହାତ ସିଏ ଛାଡ଼ିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେବାର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା। କ'ଣ ସୁଖ ଦେବା? ଏ ପ୍ରକୃତ କେମିତି ସେବା ହୁଏ? ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବା ହୁଏ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସେବ୍ୟର ସେବାରେ ଲଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସେ ସେବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସେବା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଯଦି ସେବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସେବା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେବା କରିବାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାର ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ତାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଲୀନ। ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ,
ए संसार मध्य तांकोठारे सारा जगत तांको भितरे सारा जगत भितरे से जगन्नाथ समग्र जगत विश्व ब्रह्मांड सचराचर जगत आमे कहवा तांको भितरे अछंती। मार्कंडेय मुनि को कथा देखंतु जेतेबेले महाप्रलय काल रे चुनरा सेवक पहुंची गले तांकर भक्त मानकर प्रदत्त प्रभु को उद्देश्य रे देइथिबा पताका मान को धरी भावर सहित श्रद्धार सहित ये भावयुक्त श्रद्धायुक्त ही समस्त पताका को ग्रहण करिसंती भक्त मान ठारू प्रभुंकर ये भक्त पताका किए दियंती भक्त मान दियंती प्रतिदिन भक्त मान आसंती मानसिक धारी माने आसी थांती बिना मानसिक रे मध्य पताका दियंती कारण जो कहा जाए निस्वार्थ पर सेवा पताका खंडे देले सी बे भावंती आमे किछि सेवा कलु बोली सेवार विविध प्रकार मार्ग सेवा जेते बेला आमे करूचे बा सेवा देखुचे सेवा करिवार पुण्यता रही थाए सेवा देखिबार पुण्यता रही थाए उभय एठी देवतांकर कार्य सबु देवतांकर कार्य करिवे देवतांकर कार्य करिवा पई सहायता कले मध्य आपणकर पुण्यता आसी थाए सेहिति पई प्रभुंकर क्षेत्र को समस्त आसंती एडा बड़ रथ यात्रा गला समस्त समस्तंकर जेतेबेले क्षेत्र को आसनी ता भितर भी अछंती सेवा करिवार मनोभाव नहीं ता भितर सेवा जो माने करूछन तांकु सहाय्य करि पाई मनोभाव रखितांत तेणु कहा जाए सेवा देखिले पुण्य जेतिकी मिली थाए सेवा कले सेतिकी पुण्य मिली थाए सेवा करिवा पाई कि सहाय्य कले मते सेतिकी पुण्य मिली थाए सबुथरे पुण्यता रही थाए देवतांकर कार्य रे देवतांकर कार्य रे तेणु आमे कहूचे कौन मंद त्याग हो जावा द्वारा अन्य मानकर जो सेवा हुए ता बड़ बड़ दान पुण्य द्वारा मध्य हो पारे ना उद्देश्य मंद उद्देश्य जो मंद त्याग हो जावा द्वारा अन्य मानकर जो सेवा हुए बड़ बड़ दान पुण्य द्वारा मध्य हो पारे नहीं तेणु मंद त्याग ही भलर मूल उत्स मंद त्याग मंद चिंता सेटा प्रथम कहला मंद त्याग ही भलर मूल उत्स सेवक जेतेबेले निजको सेव्य ठारू अभिन्न निज शरीर भली मने करे एवं प्रतिबदल रे निज पाई किछि आशा करे नहीं सेतेबेले प्रकृत सेवा हुए एमाने जो जानती ये केवल प्रभुंकर भाव को ग्रहण करी से तांकर जानती से पहुँचे प्रभुंक सेवार प्रभु देइतबा सेवा जो स्थान रे करबा पई से पहुँची जाती समन्वय भावे श्रृंखलित भाव रे तांकर यात्रा देखंतु जने जीवा पर आउ जने अपेक्षा करिथिबे प्रणाम कले रामानंदी तिलक से करिथिले भी प्रणाम टे करी से तांकर आगे जानती तांकर कर्म बा सेवा जहाँ भी आमे कहबा जहाँ आमे कहबा तेणु अधिकार साब्यस्त करबा पई बा निजर मने करबा पई मनुष्य को शरीर आदि नाशवान पदार्थ मिले नहीं सेवा करबा पई मिली शरीर से सबु पदार्थ द्वारा अन्य मानकर सेवा करबा ही मनुष्यर दायित्व निजर मने करबा तार दायित्व नुह आमे देखुचे चुनरा सेवकंकर उपस्थिति रे तांकर सेवा को आरंभ करि दैचंती आरंभ करि दैचंती कहा पाई ना आमे दर्शन भक्त माने दर्शन करिवे सी आरंभ कले प्रभुको पाई प्रभुंकर सेवा जेते संसार रे प्रभुंकर भक्त आज देखुचंती ये दर्शन रे हित हिताए जेपरि मेघ बरसिबा द्वारा लोकंकर हित हेउतले सुधा मेघर एपरी धारणा न थाए जे मु बरसुची आउ मोर ए वर्षा द्वारा अन्य मानकर हित हेब अन्य मानकु सुख मिलिब सेहीपरि इंद्रियादि द्वारा हेउतबा उपकार रे भी निजर
ଅହମ୍ଭାବ ଅନୁଭବ ନ ହେବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ମୂଳ। ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଷୋଡ଼ ବା ଏଭଳି ଏକ ଶତ୍ରୁ ଅହଙ୍କାର ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଅହମ୍ଭାବ କୁହନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କୌଣସି ମନରେ ଅହମ୍ଭାବ ନ ଆସୁ। ତେଣୁ ସଂସାର ମିଛ ମାୟା, ସଂସାରରେ ଆମେ ରହିବା, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବକୁ ଦେଖିବା। ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ସବୁ କେବଳ ପରସ୍ପର ହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ଉତ୍ତମ। ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ସବୁଠୁ ଭଲ। କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନଦେଲେ, କାହାରି ଅହିତ ନ କଲେ ଆପେ ଆପେ ସେବା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାରେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିମାନ ଓ ଫଳେଚ୍ଛା ନ ରହିଲେ ଆମର ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ। ଆଜି ସେଇ ଭାବନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଦେଖନ୍ତି, ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଆଖି ଯାଏ, ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ରହେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଏତେବେଳେ ଏ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦିଏ, ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦିଏ, ମୁଁ କାହାର ଅହିତ ଚିନ୍ତା ନ କରେ, ମୋତେ ଏ ଭାବନା, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଭାବନା ସିଏ ରହିଥାଏ, ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଆପେ ଆପେ ତାର ସେବା ଭାବ ଆସିଯାଏ। ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଳତି ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କର୍ପୂର ଆଳତି। କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ ସଂସାର ସାରମ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରମ। ତେଣୁ କର୍ପୂର ଆଳତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ। କେବଳ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଇଏ ଆଳତି କରିବା, କର୍ପୂର ଆଳତିର ଦର୍ଶନରେ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଥାଏ ଏଠି? କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭାବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସୁଥାଏ? ନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ମୋତେ ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ନିଅ, ମୁଁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରେ, ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି ନ କରେ, ମୁଁ କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ନ କରେ, ମୁଁ କାହାର ଅପକାର ନ କରେ, ଏହି କୃପା ମୋତେ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ମାଗିଥାନ୍ତି। ମାଗିବା ତ ଅନେକ ଥାଏ। ଏପଟେ ତୁଳସୀର ମାଳକୁ ଦଧି ନୌତିରେ ଠିଆ ହେଇ ମୈଲମ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆଳତି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ମୈଲମ ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପତାକା ଲାଗି, ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା, ଏ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମନ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତି ନିକଟରୁ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଆଜିର ଦର୍ଶନରେ, ଏବଂ ଦଧି ନୌତି ସମେତ ଚୁନରା ସେବକ ପତାକା ଗଣ୍ଠିଲାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ତାହା ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ନାଇଁ, ଏ ଦର୍ଶନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନର ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଭାବନା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବନା ରହିଲେ ହିଁ ସେବାର ଭାବ ଆସିଯିବ। କୁହାଗଲା ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ଉତ୍ତମ। କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନଦେଲେ, କାହାରି ଅହିତ ନ କଲେ ଆପେ ଆପେ ସେବା ହେବାକୁ ଲାଗେ, କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାରେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାରେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏବଂ ଫଳେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଭିମାନ ଫଳେଚ୍ଛା ନ ରହିଲେ ଆମର ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭାବନା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥାଏ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନବ, ଦେବତା, ପିତୃପୁରୁଷ, ଋଷି, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ ସେବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେବା ପକ୍ଷୀଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ, ପଶୁଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନବ, ଦେବତା, ପିତୃପୁରୁଷ, ଋଷି, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା ଏଭଳି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ। ଆଜି ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନୀଳଚକ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ନା ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଲାଲି ବାନା ଫର ଫର ହେଇ ସେ ପତାକାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦୁଃଖ ଅପସାରି ଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସେବାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆମେ କହିଛେ କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବାର ଭାବ ଉଦୟ ହେଲେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏ ସେବା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କେହି ନା କେହି ଏ ସେବାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଥାଏ ସେ ସେବା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ରହିଥାଏ, ବାହାରକୁ ଆସିପାରିନଥାଏ। ନିଜ ସତ୍ତାରୁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ, ସଂସାରର ସତ୍ତାରୁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିର ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁ, ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିର୍ମଳତା ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ମନ ଭିତରୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରୁ, ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆସେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ, ହୃଦୟ ଭିତରୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଥିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଆପଣ କରୁଥିବେ। କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବାର ଭାବ ଉଦୟ ହେଲେ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ନ ହେଉ, ଭକ୍ତର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏପରି ଭାବ ନିରନ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଚିନ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ନିତ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚୁନରା ସେବକ ତାଙ୍କର। ଚୁନରା ସେବକ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଭାଗକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତ ପତାକାକୁ ଉଲାଗି କରି ଗୋଟି 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 କରି ତାଙ୍କର ସଜେଇବା, ଖଞ୍ଜିବା, ଚଉଥିବା, ସଜାଡ଼ିବା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେବା। ଜଣେ ଉପରେ ରହି ସମସ୍ତ ପତାକାକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଉଲାଗି କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ଜଣ ଚୁନରା ସେବକ ତାଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପତାକାକୁ ସାଉଁଟି ସଜାଡ଼ିକି ରଖି ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ପତାକାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସେ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତି। ପତାକାରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପତାକାଟା ଦେଲେ, ସିଏ ପତାକାରେ ଅନେକ ପତାକା ଗଣ୍ଠିଲା କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ପତାକାଟିଏ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପତାକାକୁ ପାରିଦେବେ, ପାରି ସମସ୍ତ ପତାକାକୁ ତା ଦେହରେ ରଖି ଆଉ ଏକ ପତାକା ଗଣ୍ଠିଲା ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ପତାକା ଛଡ଼ା ପତାକା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପତାକା ଆସିବ, ପତାକା ଦେହରେ ପତାକା ବନ୍ଧାଯିବ, ପତାକା ଦେହରେ ପତାକା ଯିବ, ପତାକା ଦେହରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର କନା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିବେ ଗଣ୍ଠିଲା କରି, ତା ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନର ସେବାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ପତାକାକୁ ସଂଗୃହୀତ ପତାକା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳଚକ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ପତାକାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ସେବାର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନବ, ଦେବତା, ତାର ପିତୃପୁରୁଷ
ऋषि सन्त महात्मा एपरी भगवान को मध्य निजर वशीभूत करिपारे। केवल भाव रहिबा दरकार, भाव रहिबा दरकार। तेणु आमे आम पाखरे थिबा जल, योग्यता, पद, अधिकार, धन, संपत्ति सबु किछि सामग्री आमको अन्य मानक ठारू मिली। तेणु ए सबु अन्य मानक सेवारे विनियोग करबा उचित। आम पाखरे बल अछि, आमे कहे बल मोर, मो पाखरे योग्यता अछि, ए योग्यता काहा पई किए देला से मोर, मो पाखरे आज पद अछि, से पद केते बेले पळेइबो। तेणु कहा जे सबु सेवारे लगे देबा, अन्य मानकु सेवा करिबा, सुख देबार उत्कंठा मनरे जागृत कले हेले निजर सुख निजर आराम त्याग करिबा पई शक्ति आसी थाए। अन्य मानकु सुख देबार भाव जतिकी प्रबल हेबो सेतिकी मात्रा निजर सुखेच्छा परित्यक्त होई पारिबो। तिले मात्र निज पई किछि खोजी नथिबो। सेठी कुआ जाए कौन ना निस्वार्थ निष्काम त्याग द्वारा ही प्रकृत सेवा संभव। अर्थात भोग संग्रहर इच्छा संपूर्ण नष्ट हो गले प्रकृत सेवा हुए। जितेबाला सेवा को देखती सेवार भाव आसी थाए। जो भक्त माने देखुंत निरीक्षे कि देखिंट तांको आखिर पलक पड़ुनी। ए सेवाटी एमिति प्रभुंकर अनेक किछि शिक्षा मिली जाए सेवा दर्शन कले। ध्वजाबंधा सेवारू अनेक किछि शिक्षणीय शिक्षा मिली थाए। शिक्षा दियंतु किए ना सेही प्रभु जगन्नाथ। एटी केही काहाकू शिक्षा देबेनी। एटी समस्ते समस्तंकर प्रश्न को लेकिन आसंती कहा पाई जगन्नाथंक पाई। बाप आनिथिबे प्रश्न, झियो आनिथिबे प्रश्न, माँ आनिथिबे प्रश्न, ज्वाई आनिथिबे प्रश्न, समस्त समस्तंकर प्रश्न रखिथिबे किंतु समस्ते एककालीन जगन्नाथ को दर्शन करुथिबे। उत्तरदाता होउचंती प्रभु जगन्नाथ जणे। बापर प्रश्नर उत्तर देबे, मार प्रश्नर उत्तर देबे, झियर प्रश्नर उत्तर देबे, पुअर प्रश्नर उत्तर देबे। तेणु कहा जाए स्व स्व प्रश्नर उत्तर सी पाई जाती। उत्तरदाता होउचंती प्रभु जणे। समस्तंक प्रश्नर उत्तर सी देई थांते एवं समस्त संतोष देई थांते। जी प्रभु को पाई कि किसी प्रश्न पचारिबार आसी थाए। एमती अनेक भावना युक्त भक्त माने अछंती। मु जाउची प्रभु को पचारिबी नाही, मु प्रभु को पचारिबी, प्रभु मते कहिबे, या मते स्वीकार करंती। आ प्रभु मध्य कहती कथा कुआ ठाकुर बोली जगत जानिची जगन्नाथ हेउछंती कथा कुआ ठाकुर। जगत जानिची कथा कुआ ठाकुर जीवंत ठाकुर। सेतिपाई से मानवीय लीला परम पावन क्षेत्र श्रीक्षेत्र रे तांकर करि चलीछंती। कि कहबनी ये काठर देवता। तेणु ये जीवंत ठाकुर, जीवंत ठाकुरंकर अनेक प्रमाण मध्य साधारण भक्तटी पाई थाए। स्वीकार करि जाए महाप्रभु काठ नुहंती, महाप्रभु जीवंत ठाकुर, महाप्रभु हेउचंती कथा कुहा ठाकुर। कथा जी कहिले ता कथा को से उत्तर दियंती। एमिति ठाकुर जगते नाही, एमिति ठाकुर जगते नाही। जो कथा कुहा ठाकुर कथा कहिबे। तेणु मन सेतिकी निर्मल थिबो, मन सेतिकी स्वच्छ थिबो, भाव सेतिकी दृढ़ थिबो, ताले प्रभुंकर कथा को बुझी पारिबे, प्रभुंकर ठार को बुझी पारिबे। किछि भक्त कहते प्रभु मते ठारिकी कहले, ताही सत। प्रभु मते कहले किते प्रकार भावना भितर भक्त रुहंती। धीरे धीरे दधि नौती की तांकर यात्रा कले चुनरा सेवक। यांकर मन भितर कौन ना प्रभुंकर सेवा करू, प्रभुंकर सेवा करू। ए सेवा को अन्य माने देखिबे, सी भी आनंदित हेबे, सुख पाइबे। आमे समस्तंकर सेवा करिबार उचित। किंतु जो मानकर सेवार दायित्व आम उपर अछि सर्वप्रथम सेमानकर सेवा करिबा आवश्यक।
नहीं, सेवार दायित्व आम उपर अछि। बापा मांकर सेवा करिबा, दुखी रंकींकर सेवा करिबा, असहाय मानकर सेवा करिबा आमर दायित्व सेटा। तेणु जो दायित्व आम उपर अछि से सेवा को प्रथमे ग्रहण करिबा। सेथिरे मध्य भगवान प्रसन्न हुअन्ति, करुणा करन्ति, कृपा करन्ति। तेणु कहा जाइछि आमे समस्तंकर सेवा करिबार उचित, किंतु जो मानकर सेवार दायित्व आम उपर अछि सर्वप्रथमे सेमानकर सेवा करिबा आवश्यक। सेमानकु छाड़ी आमे जेते दियो देवता कले किछि मिलिबनी। वृद्ध बापा माँ घरे पड़िथिबे, तांकर सेवा करिबा नहीं, तांको कथा बुझिबा नहीं, आमे आशा रखिबा भगवान आमको कृपा करिवे, कौनसी देवता कृपा करिवे। केड़े बड़ पताका गंठेला से तांकर प्रभु उद्देश्य रे नहीं गले। ये बल ये शक्ति किए प्रदान करिसेंते? प्रभु शरीर दैचंते, शरीर रे अंग दैचंते, अंग देहरे शक्ति दैचंते, शक्ति देई मध्य नियंत्रण करूचंती सी सबु सी। पताका गंठिलाटी बांधी देले, और द्वारा गंठी फास करी रखिले। तेणु आमे जेते बेले कहूचे प्रभु मु काहारी मनरे कष्ट न दिए, काहाकू दुख न दिए, एतिकी करुणा मते करिबे प्रभु। कारण ए समय मागुणी, ए समय मागिकी जगन्नाथ गुटे नहीं थांती। मागिबुनी काहाकू? सिपरा जगतर मालिक, जी देवता को दिए, जी सारा जगत को दिए, तांको पाखरे आमे मागिबू नहीं मागिबू। आउ केते जण कहते काहींकी मागिबू? सी जदि अंतर्जामी, सी जानुचंती मु ए प्रकार दुखरे अछि, मु कहिबी काई तांकू? सी कोन जानु नाहंती? ए भावनार अछंती। तेणु भावना पर भिन्न थाए। देखिए धला रंगर पताकाटी कौन खोलिले, ये धला रंगर पताका नीलचक्र तो लगी करेंगे। जिते बड़े गंटी फास कले से पताका को से अंतचक्र बाह्य चक्र जो कहा जाए तांकरी से स्थान जो लगाती धला रंगर पताकाटी आज बांधी एपटे रही ध्वजास्तंभ बंधा जिबा पताका। से पताका वर्तमान से तांको पाखरु से काढ़ी नांती। से जेते बेले कर्णिका निकट को यात्रा करिबा आमे जानि जिबा को रंगर पताका आज बंधा जिबा। सेही रंग को अपेक्षा करिसंती सिंहद्वार सम्मुख रे अनेक भक्त। आज को रंगर पताका बंधा जिवो, ये गोटे उत्कंठा मन भितर आसे, ये गोटे आग्रह मन भितर आसे, ये गोटे खुशी आनंद मध्य आसे। परस्पर भितर कथोपकथन होकि पचारि दे कह तो आज कौ रंग बंधा जीव। निज निज भितर गोटे एमिति प्रतियोगितामूलक नहीं, आत्मीयतार भाव नहीं ये सेवा भितर। कहीं ये सेवा को समस्ते परिवार सहित बसी देखुंत, समस्ते एकाठी होइके एकत्रित होइके सेवा को देखुंत। निज भितर तांकर प्रश्न उत्तर सृष्टि हो जाए, आज कौ रंगर पताका बंधा जीव। निज निज भितर तांकर मनोभाव रही है। किए कहूब आज लाली रंगर बंधा जीव, किए कहे हलदिया रंगर बंधा जीव। तेणु ए भावना भितर प्रश्न उत्तर को लेकिन जो मैंने अपेक्षा करें सी पुणी कही रुह जिते बड़े जीवे बंधा जीव से देखा। तेणु ये जो गोटे आनंद मिले, ये सेवार दर्शन आनंद मिले। ये सेवा भितर जो अनेक निज निज भितर प्रश्न उत्तर पचारिकी से आनंद मिले। सर्वोपरि जिते बड़े अपेक्षा करिथा आज कौ रंगर पताका बंधा जीव। आज तो गुरुवार, आज कौ रंग बंधा जीव। तेणु भावना कई जड़े जड़े न कहीकि स्थिर भाव रही थे। प्रभु को पचारते प्रभु आज कौन धला रंग आज बांधे? कहीं धला रंग पताकाटी तो कौन नीलचक्र बाह्य चक्र आप बांधि सारे। तेणु चुनरा सेवक हलदिया रंगर पताकाटी गलारे नहीं से कर्णिका को गले। आपड़ देखिए आज हलदिया रंगर पताका बंधा जीव। तेणु जितेबाला सी जाती से स्थान में पहुँची जीवे समस्ते जो प्रश्न समस्त मन रे थाए
से प्रश्न समस्त आनंद पाइबे। प्रणाम कले ध्वजास्तंभ अक्षयदंड भक्त मान सिंहद्वार सम्मुख में रही प्रभु को प्रणाम कर चली स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की हरि बोलो हरि बोलो। समस्ते आज प्रभु को दर्शन करुचंती सेवार दर्शन करुचंती। वास्तव में कल्याण केवल दर्शन मात्रे हुए नहीं, कल्याण केवल दर्शन मात्रे हुए नहीं बरं निजर विशेष भाव हुए। दर्शन सहित भाव नथिले कल्याण हेबनी। कर्णिका उपरे दंडायमान पूर्वक अक्षय दंडरे हलदिया रंगर पताकाटी से तांकर बांधी दउचंती चुनरा सेवक। अगणित सहस्राधिक भक्त आज सिंहद्वार सम्मुख में रही महाप्रभुंकर ध्वजा बंधा को दर्शन करुचंती। तांकर कल्याण पाई, मंगल पाई, परिवार मंगल पाई। ये दर्शन वास्तव में कल्याण केवल दर्शन मात्र हुए नहीं आउ बरं निजर विशेष भाव हुए। दर्शन सहित भाव जोड़ी होइतिबो ताले आपनकर कल्याण निश्चित भाव में हम। तेणु भगवान महात्मा को दुर्लभ कहते। देखो भक्त मान से भावर हुलहुलीटे, भावर जय जयकार, भावर दर्शन, भावर ऊर्ध्वबाहु। हलदिया रंगर पताका ध्वजा स्तंभ में बांधिबा पर मेलाणी नहीं चुनरा सेवक दधि नौती निकट को पलि आसी। भक्त माने स्व स्व स्थान में ठिया होइतिबा भक्त जो दर्शन करुले सी दर्शन करने चतुर्धा मूर्ति को जाती। केते आनंद से ठिया होइतिले प्रभुंकर सेवा दर्शन करुले, भगवान को अनुभव करुले। भगवान महात्मा मान को दुर्लभ कहते किंतु एठारे निजको सुलभ कहते। यार तात्पर्य संसार रे भगवान दुर्लभ नुहति बरं भगवत तत्व को जानी भगवान शरण नेउथिबा भक्त दुर्लभ। भगवान को खोजिले से सबुआड़े मिलଯିवे किंतु भगवान का प्रिय भक्त क्वचित केउठारे स्थाने स्थाने मिले, स्थाने स्थाने मिले। प्रकृति रे भक्त कौन समस्ते से कह जाए मनरे भक्ति आसवा दरकार प्रभुंक प्रति, ताहले आमे भक्त हो जिबा, प्रभुंकर सानिध्य प्राप्त होगा। ध्वजाबंधा दर्शन परे परे भक्तबंधु आमे परमशास्त्र भागवत को आसीजिबा। दर्शन क्रम प्रभु को अनुभव कले, श्रवण क्रम आमे प्रभु को अनुभव करिबा। आज भी मध्य परमशास्त्र भागवत दशम स्कंद द्वितीय अध्याय। आज द्वितीय अध्याय आपण माने जानिबे वसुदेव देवकी विवाह, कंसर मृत्यु संपर्क आकाशवाणी एवं कंस द्वारा देवकी पुत्रवध। शुक कहले भगवान विष्णुंकर कथा मानी देवता माने मर्त्य जन्म नेले। भोजवंश महाप्रतापी राजा थिले सुरसेन, तांकर पुत्र उग्रसेन एवं देवक। देवकंक दुहिता देवकी सहित वसुदेव विवाह है। उग्रसेन पुत्र कंस शुद्ध सुवर्ण रथरे देवकी वसुदेव को बसई आनंद रे रथ बाहुवा बेले शून्य शुभिला, रे रे कंस तोर मृत्यु भेद शुण, तू जहाँ को रथरे बसई नौछु तार सूत तोर मृत्युर कारण हेब, ता अष्टम गर्भर संतान द्वारा तू हत हेबु। यह शुणी कंस देवकीर चुट्टी धरी ताकू बद्ध करने को उद्यत हुंते। वसुदेव भगवान को स्मरण करी कंस को कहले, हे कंसराज, देवकीर पुओ तुमर शत्रु, तुमे देवकी को कहीं मारुछ? तुम भली महत लोक एपरी करवा समीचीन नुहे। मु त्रिबार सत्य करी कहूची देवकीर जेते संतान हेब मु समस्त को तुम हाथ में समर्पण करी।
वसुदेव कथारे कंस संतुष्ट होई देवकी को मुक्ति देला। यथा समय देवकीर प्रथम संतान भूमिष्ठ है। वसुदेव भगवान को स्मरण करी सत्य पालन निमंते पुत्र को नहीं पहुँचले कंसर राजसभा। कंस वसुदेवर सत्य पालन देखी खुशी होई भाविला अष्टम गर्भर संतान मोर शत्रु, मु प्रथम संतान को मारी कि लाभ। एतिकी चिंता करी कंस वसुदेव को फेरई दे तार प्रथम संतान राति रे कंसपुरी रे पहुँचिले देवर्षि नारद। कंस नारद को यथामान्य जणे पाछोटी नेले। नारद कहले, हे कंसराज, तोर विनाश पाई देवता माने मनुष्य रूपे जन्म ग्रहण करिसेंती। गोपाल जदु भोजवंश रे तू जहाँ को देखुଛୁ समस्ते देवता। अष्टम गर्भर संतान तोते निश्चय मारिब, मात्र कोटा अष्टम जानिबु केमिति? शेषरु गणिले प्रथम भी अष्टम होई पारे। कंस नारदंक कथारे विश्वास करी देवकीपुर रे पहुंची तार प्रथम संतान को शिलारे कचाड़ी बद्ध कला। देवकी वसुदेव को बंदी करी बंदीशाला रे रखी अहोरात्र प्रहरी मान को जगाइला। पिता उग्रसेन को मध्य जादव मानक सहित बंदी कला। कंस जोग बल जानिथिला से दानव कूले जन्म होइथिबारु श्री हरि निश्चित भावे ताकू बद्ध करिवे। भाग्यर विधान केबे अन्यथा हेब नाही। जदुगण मानक सह विवाद करने को मन बलैला दानवराज कंस। यही अध्याय को नहीं आपण माने आसंतु श्रवण करिवे परमशास्त्र भागवतर दशम स्कंद द्वितीय अध्याय। सुनाम धन्या गायिका सुकंठी गायिका स्वर सेविका श्रीमती नमिता अग्रवाल मामकर भावर कंठरे परमशास्त्र भागवत श्रवण करी प्रभुंकर ईश्वरंकर कृपा लाभ करिवा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।